हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने टारगेट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को देखेंगे जिससे हमारा ऑप्शन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ने में मदद आता है। तो जो पहला वर्ड है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। सिंपल सा मतलब है, जब आप चार्ज के बारे में स्टडी करते हो, किसी फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल ड्यू टू द चार्जेस, और चार्ज किस पर है, रेस्ट पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएगा। और इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल यूनिटी ऑफ द इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। और यहाँ से आपको जैसे ये पहला वाला बन सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ओके। अगर किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज इन बॉडी इंप्लाइज दैट द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और अगर निगेटिव चार्ज ऑन बॉडी इंप्लाइज दैट द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी में निगेटिव चार्ज है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे लैक ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके। अगर किसी बॉडी को आप चार्ज करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ द बॉडी चेंज, तो उस बॉडी का मास चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। ट्रू फॉल्स में आपको मिल सकता है देखने को। तो वेन ए बॉडी इज गिवेन टू द पॉजिटिव चार्ज इट्स मास डिक्रीजेस। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आप बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो तो उसका मास घटता है, और अगर बॉडी को निगेटिव चार्ज दे रहे हो तो उसका मास मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव में घट रहा है, निगेटिव में बढ़ रहा है। चार्ज का क्वांटिजेशन होता है, फार्मूला होता है Q इक्वल प्लस माइनस एन ई, क्यू इक्वल प्लस माइनस एन ई। और चार्ज हमेशा कंप्लीट वे पे ट्रांसफर होता है, होल नंबर में ट्रांसफर होता है, जहाँ पे एन इक्वल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक इलेक्ट्रॉन में जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिविटी, मतलब तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अब जैसे मान लीजिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है, सोडियम और क्लोराइड है, तो मतलब क्या बना रहे हैं, NaCl। तो ये जितना पॉजिटिव होगा उतना ये प्लस सी माइनस सी, तो ये एडो कितना आएगा, 0। तो चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज वट एवर बी स्पीड चार्ज एट रेस्ट इक्वल टू चार्ज इन ए मोशन। ठीक है। फिर चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कुलाम। CGS यूनिट होती है स्टैट कुलाम। क्या होती है, स्टैट कुलाम। ओके। और एक कुलाम में कितने स्टैट कुलाम होते हैं, 3 × 10⁹ ESU। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। फार्मूला क्या होता है, फाई इक्वल EDS cos थीटा। फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पॉइंट आउटवर्ड। अगर आउटवर्ड की ओर जाएंगी तो ये क्या होगा, फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और इनवर्ट की ओर आएंगे तो निगेटिव होगा। गॉस लॉ सबको पता है, फाई इक्वल होता है Q/ε0, है ना। यहाँ पे जैसे Q/ε0 होता है, जहाँ पे फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Q क्या है आपका चार्ज, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी, है ना। फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप एंड साइज। शेप और साइज पे जो आपका फ्लक्स होता है, गॉसियन सरफेस क्या है, जहाँ पे गॉस थ्योरम लगती है उसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और जो फ्लक्स होता है वो शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। द एक्चुअल लोकेशन ऑफ चार्ज इन साइड ए क्लोज सरफेस इज नॉट रिवेलेंट, है ना, वो एक एक्चुअल उसकी लोकेशन नहीं होती है। इन सबको देखते रहेगा, आपके वही रिवीजन के टर्म में देखिएगा। जब आपको नींद आने लगे तो आप ऐसे फैक्ट को सुनिए, तो आपका उससे चीज़ें स्ट्रांग होंगी। जैसे कुलाम्स फोर्स है, तो F इक्वल 1/4πε0 K Q1 Q2/r², जहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट। तो फोर्स और K कैसे रिलेट कर रहे हैं, इन्वर्सली। चार्ज से कैसे रिलेट कर रहे हैं, डायरेक्टली। ठीक है। जहाँ पे यहाँ देखिए एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल ε/ε0। अब ये देखिएगा, अगर कहीं पे एयर है, फ्री स्पेस है, तो कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी। अगर कोई और मीडियम है तो के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और ये कई बार पूछा है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल कितना होता है, इन्फिनिटी। किसी भी मेटल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ओके। अब देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज वही है, F1 इक्वल F11 F12 F13 डॉट डॉट Fn। अब अगर आपको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता लगानी तो इक्वल होता है F/Q, जहाँ पे F क्या है, फोर्स, Q क्या है, चार्ज, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन ऑफ ई अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एफ, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ई का डायरेक्शन होगा। और क्यों क्या होगा, पॉजिटिव। एंड अपोजिट इफ क्यों इज ए निगेटिव, अगर निगेटिव है तो। फिर ये एक किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज। Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज, जो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। जो आपका टेस्ट चार्ज होगा हमेशा किस नेचर का होगा, पॉजिटिव नेचर का। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का P इक्वल फार्मूला क्या होता है, 2QL, जहाँ पे Q क्या है,
आपका चार्ज है। 2L क्या, डाइपोल लेंथ, प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच की दूरी होती है, ठीक है। और एक ऐसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे क्रॉस है तो वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। फिर टार्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फार्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल पी क्रॉस सी। जहाँ पे अभी अगर इसको आप क्रॉस हटाएंगे, टाउ इक्वल पी साइन थीटा। थीटा किससे किसके बीच का एंगल है, पी और ई के बीच का। पी आपका क्या है, पी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इज जीरो, किसी भी डाइपोल में नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। अगर ई ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म, तो वहाँ पे नेट फोर्स कितना होता है डाइपोल में, जीरो। अगर कोई भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहा है तो उसके वाइब्रेशन का फार्मूला होता है P इक्वल 1 - cos थीटा, W इक्वल P1 - cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है U इक्वल -P cos थीटा, -P cos थीटा हो गया। फिर एक डाइपोल, ड्यू टू द डाइपोल दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड दो पोजीशन पे निकालेंगे, एक एक्सियल में निकालेंगे और एक को एक्सियल में निकालेंगे। एक्सियल का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 2πr आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल को निगलेक्ट कर देंगे तो ये एक्सियल होता है 1/4πε0 2p/r³, ठीक है। फिर आप कोएक्सियल में, कोएक्सियल का फार्मूला होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला को 1/4πε0 p/r² प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अगर आप ये हटा देंगे तो आप ये पावर हटा देंगे, मतलब एल को निगलेक्ट कर देंगे तो होगा इक्वेटोरियल्स में 1/4πε0 p/r³, है ना। डायरेक्शन तो पता ही है। फिर चार्ज तीन टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, लीनियर, एरियल, वॉल्यूम, ठीक है ना। अब इसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेंसिटी होगी चार्ज की। तो इसका फॉर्मूला लेमडा इक्वल Q/L पर यूनिट लेंथ, जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। सिग्मा इक्वल क्या होता है, Q/S, ठीक है। फिर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है रो इक्वल Q/V। सबकी यूनिट निकाल लोगे कितनी गैस की यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया एलिमेंट डेल एस, वही फार्मूला, या फाई इक्वल EDS cos थीटा, डेल एस भी यहाँ पे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्लोज पूरा निकालना है तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज तो इक्वल फार्मूला होता है λ/2πε0। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट प्लेन सीट, ये भी डेरिवेशन में लगाया हुआ हूँ, आप देख लीजिएगा इसको थोड़ा। इक्वल होता है σ/2ε0। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए यूनिफॉर्म ऑन इस साइड ऑफ प्लेन एंड इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। और किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल में आउटसाइड फार्मूला यही होगा, इक्वल 1/4πε0 Q/r²। अंदर जीरो होता है, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। और आउट में इतने फार्मूला होगा 1/4πε0 Q/r², ठीक है। जहाँ पे आर क्या, रेडियस ऑफ स्फेयर।